हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज हम माय बेबी स्लीप का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है। अगर आप लोग चाहें तो मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे बर्थडे विश करेंगे। एंड गाइस, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है जो मुझे बर्थडे विश करे, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे बर्थडे विश करेंगे। एंड अब हम अपनी एफएफ की तरफ चलते हैं। वांग जी, जिसके पेरेंट्स ने उसे सेल किया था, एंड उसके बाद वीन, जो बहुत ज़्यादा रफली वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ था। एंड फिर बाद में उसे जब वांग जी की हालत देखी तो उसे रिग्रेट फील हो रहा था, उसे बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसने उसने किसी इनोसेंट की लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि वांग जी, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड उसका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। एंड विंग, जो अपने मन में सोच रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसने किसी इनोसेंट पर्सन की, उसे ऐसा लग रहा था वांग जी जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा मासूम है, उसे ऐसा लग रहा था उसने बहुत रॉन्ग किया है। उसे ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ। उसे पहली बार लाइफ में किसी के लिए कुछ मतलब बुरा लग रहा था। मतलब वो अपनी फीलिंग को बता भी नहीं पा रहा था कि उसे कैसा फील हो रहा है। उसे वांग जी के लिए कुछ अलग फील हो रहा था। वो रिग्रेट कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था अंदर से। वो सोच रहा था कि वो गुस्से में ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है किसी मासूम बच्चे के साथ। बस वो 16 साल का है, उसने उसके साथ इतना बुरा किया। उसकी लोअर बॉडी जो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, एंड उसका ब्लड जो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। एंड ये रिग्रेट बस थोड़े टाइम के लिए था। मतलब फिर उसने डॉक्टर को बुलाया और उसे दिखाया। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी जब अपने बेड से उठता है तो वो जैसे ही उठता है तो वो एक चीख के साथ ज़मीन पे वापस गिर जाता है, क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड जब वांग जी की चीख सुनता है तो वो उठता है एंड वो देखता है तो ज़मीन पर वांग जी पड़ा हुआ था एंड उसकी आइज़ से आंसू आ रहे थे। एंड उसके लोअर बॉडी पार्ट के पास वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ था, क्योंकि जब वो उठ के चला था वो गिर गया तो वहाँ से ब्लडिंग होने लगी थी, क्योंकि उसकी बॉडी को इस तरह यूज़ किया गया था कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। इतना ज़्यादा बुरी हालत थी उसकी। एंड जब विंग ऐसी हालत दिखता है वांग जी की तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो उसे जल्दी से उठाकर बेड पे लिटाता है। एंड वो उसे चेक करता है तो वहाँ पे उसके वॉर्म्स जो खुल गए थे, जो डॉक्टर ने उस पर मेडिसिन लगाई थी, वो हट गई थी एंड वहाँ से ब्लडिंग होने लगी थी। एंड विंग जब ये दिखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो वांग जी पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है खुद की हालत? क्या ज़रूरत थी तुम्हें उठ के जाने की? एंड वो उस पर चिल्लाता है। एंड फिर वांग जी जो बहुत ज़्यादा डर गया था विंग की ऐसी वॉइस सुनकर, जब विंग नोटिस करता है कि वांग जी डर रहा है तो वो किसी तरह खुद को शांत करता है एंड फिर वहाँ से मेडिसिन लेता है एंड उसके घाव पे अप्लाई करता है। वापस वहाँ पे सारी चीज़ें लगाता है एंड फिर उसे मेडिसिन देता है। एंड वांग जी जो कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिस पर्सन ने नाइट में उसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत की है, उसकी वजह से आज उसकी ये हालत है, लेकिन अब वो पर्सन उसकी परवाह कर रहा है, उसका ख्याल रख रहा है, उसकी वॉर्म्स पे मेडिसिन लगा रहा है, उसे मेडिसिन दे रहा है, बच्चे की तरह उसका ख्याल रख रहा है। उसे उसे अजीब लग रहा था ये सब। एंड जब ये नोटिस करता है तो वो उसे कुछ नहीं कहता, उसे अपनी लैब में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और उसे सावर दिलवाता है। एंड उसके वॉर्म्स को वो ध्यान रखता है कि वो भीगे ना। एंड फिर थोड़ी देर बाद हम डाइनिंग एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ विंग चेयर पे बैठा होता है। वांग जी जो पास में खड़ा हुआ था उससे खड़ा नहीं हो जाता, इसलिए उसने टेबल का सहारा लिया हुआ था। एंड जैसे ही वो चेयर पे बैठने वाला था तैसे ही विंग ने उसका हैंड पकड़ा एंड अपनी लैब में बिठा लिया, जिससे वांग जी पूरी तरीके से शॉक रह गया था एंड वो कुछ रियलाइज़ कर पाता। फिर वो अपनी चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे जिन सर्वेंट्स ने डाइनिंग टेबल को सजाया था वो लोग वहाँ खड़े हुए थे, वहाँ गार्ड्स खड़े हुए थे। एंड वांग जी जब ये चीज़ें नोटिस करता है तो उसे बहुत ज़्यादा साई फील होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो साई फील क्यों कर रहा है।
एंड उसके चीक्स जो पूरी तरीके से रेड हो चुके थे, एंड वो इसीलिए वो किसी से भी आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, एंड वो अपने फेस को जो विंग के चेस्ट में छुपा रहा था, एंड वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब विंग ये चीज़ नोटिस करता है तो वो अपनी ब्लडिंग आइज से अपने गार्ड्स को देखता है एंड सर्वेंट्स को। तो वो सर्वेंट्स एंड वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं, एंड विंग जो वांग जी के फेस को अपने चेस्ट से बाहर करता है एंड उससे इशारे में बोलता है कि वो खाना खाए। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, एंड वो सोच रहा था कि ये पर्सन क्यों उसकी इतनी परवाह कर रहा है, एंड वो जो खाना नहीं खाना चाहता था, लेकिन जब विंग की तरफ वो देखता है तो वो खाना खाने लगता है, क्योंकि वो जानता है वो विंग को डिसोबे नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो उसके साथ क्या होगा ये बहुत अच्छे से वो जानता है, इसीलिए उसे खाना खा रहा था। एंड विंग जो उसे खुद अपने हाथों से खाना खिला रहा था, एंड वांग जी जिसे ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब उससे कोई अपने हाथ से खुद इस तरह खाना खिला रहा था, एक छोटे बच्चे की तरह। एंड वांग जी जो अपने मन में थिंकिंग कर रहा था, सोच रहा था कि आखिर ये पर्सन मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहा है, आखिर ये पर्सन क्या है, इसने नाइट को मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया, अब ये मेरी परवाह कर रहा है, मुझे अपने हाथ से खिला रहा है। एंड विंग जो काफ़ी देर से उसे बुला रहा था, एंड वांग जी जो बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रहा था कि बीइंग उसे बुला रहा है, क्योंकि वो अपनी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा ही गहरी तरीके से खोया हुआ था। एंड विंग जब ये नोटिस करता है तो वो उसे कुछ नहीं कहता है, उसे अपनी ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके रूम में लेकर आता है, एंड वो उसे बेड पे लिटा देता है। वो लोग उसी रूम में आए थे जहाँ लास्ट नाइट उन्होंने इतनी पैसिनेट तरीके से इंटीमेट हुए थे। एंड वो लोग जब वो वहाँ लिटाता है तो वांग जी को अपने पास के ड्रॉर में से मेडिसिन देता है एंड उसे वो खिलाता है। एंड वांग जी जो अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहा था, एंड धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीत रहा था, 1 हफ्ता बीत चुका था इस चीज़ को। पूरा हफ्ता विंग ने वांग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, उसे अच्छे अच्छे फूड खिलाए थे, उसे अच्छे से हेल्दी खाना खिलाया था, उसे टाइम टू टाइम मेडिसिन दी थी। एंड इस 1 हफ्ते में विंग जो वांग जी के साथ एक बार भी इंटीमेट नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों विंग का मन नहीं किया था उसके साथ इंटीमेट होने का। उसकी सिचुएशन, उसकी जैसी कंडीशन थी, विंग जो कभी भी उसके क्लोज नहीं जाता था, बस उसका ख्याल रखता था। एंड वांग जी जिसे ये सब बहुत अच्छा लगने लगा था, वो विंग से कहीं ना कहीं उसने डरना बंद कर दिया था। मतलब वो डरता तो अभी भी था, लेकिन अब पहले की तरह नहीं। वो उससे बात करता था, अगर उसे कहीं जाना होता था, मतलब कोई चीज़ चाहिए होती तो वो आराम से जा सकता था। एंड टाइम ऐसे ही बीता था। एक दिन विंग जो वांग जी को मॉल में लेके जाता है शॉपिंग करवाने के लिए, एंड वांग जी जब उस मॉल को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि उसने उस मॉल को, मतलब इतने बड़े मॉल को आज तक नहीं देखा था, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था और वो कभी अपने ड्रीम में भी इतने बड़े मॉल में आने की सोच नहीं सकता था, जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। यहाँ की हर चीज़ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि वांग जी हर चीज़ को छू कर देखना चाहता था, लेकिन वो डर रहा था कि अगर बाई चांस कोई चीज़ टूट गई तो वो उन्हें पे कहाँ से करेगा, उन्हें उनकी पैसे कहाँ से देगा। इसलिए वांग जी किसी चीज़ को छू नहीं रहा था, वो दूर से बस वो सब देख रहा था। विंग जो वांग जी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है और वहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लोथ्स खरीदता है, बाय करता है उसके लिए, और बहुत सारे टॉयज़ भी, क्योंकि वांग जी जिसे बहुत सारे टॉयज़ अच्छे लग रहे थे एंड वो उनकी तरफ देखता था और विंग उन्हें बाय कर लेता था। एंड ये सब वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड तभी जब वो मॉल से निकल रहे थे, तभी वांग जी की नज़र एक वाइट कलर के बनी पर जाती है जो बहुत बड़ा था एंड बहुत ज़्यादा क्यूट भी। एंड जब विंग ये चीज़ नोटिस करता है तो वो वहाँ के शॉप ऑनर के पास जाता है एंड उससे उस टेडी बियर को बाय करता है। एंड जब वांग जी इस चीज़ को देखता है तो वो एक स्माइल करता है एंड वो अपने माइंड में थिंकिंग करता है कि इस पर्सन ने उसे इतना हर्ट किया है, इसने अपने घर में उसे कैद करके रखा है, लेकिन कभी भी वो उससे हेट नहीं कर पाता, वो उससे नफ़रत नहीं कर पाता कि उसने उसकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें की हैं,
वो हमेशा उसकी उन चीज़ों से पिघल जाता है, मान जाता है उन चीज़ों से जो वो उसके साथ करता है। इस हफ्ते में उसने उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखा है। वांग जी सोच रहा था कि आखिर वो इस पर्सन से हेट क्यों नहीं कर पाता है, क्यों क्यों ये इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्यों ये पर्सन उसे अच्छा लगता है। जब भी वो उसके साथ कुछ करता है, मतलब उसे खाना खिलाता है, उसे एक बच्ची की तरह फीड कराता है, तो उसे वो अच्छा लगता है। एंड इस एक हफ्ते में वींग ने वांग जी का ख्याल एकदम 2 इयर्स के बेबी की तरह रखा था। उसे पता नहीं क्यों वांग जी को वींग से अट्रैक्शन फील हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। एंड जब वींग वांग जी के पास आता है ना, उसे कुछ खोया खोया दिखता है, तो वो उसे हिलाता है और बोलता है क्या हम घर चले बेबी। एंड जब वांग जी वींग की आवाज़ सुनता है तो वो अपना हाँ में सिर हिलाता है। एंड वो लोग वापस कार में बैठते हैं, वापस अपने मेंशन आ जाते हैं। एंड अब मेंशन आने के बाद वांग जी जो बहुत ज़्यादा थक चुका था, एंड वो डायरेक्टली बस अपने रूम में जाकर, अपने तो नहीं, वींग के रूम में जाकर लेट जाता है। क्योंकि वींग जो हमेशा वांग जी को हक करके सोया करता था, इसलिए उसने वांग जी ने का रूम कहीं अलग नहीं किया था। वो हमेशा वींग के रूम में ही सोया करता था। इस एक हफ्ते में वींग को इस तरह आदत पड़ गई थी वांग जी की कि उसे हक किए बिना उसे नींद नहीं आया करती थी। इसीलिए अभी वांग जी जो वींग के बेड पे बस सो रहा था। एंड वींग जब अपने रूम में आता है तो वांग जी को इतनी क्यूटली, इतने प्यार से अपने बेड पे सोते हुए दिखता है, तो उसके पास आकर उसे हक करता है। एंड वो धीरे धीरे जो उसकी नेक पे किस करने लगा था। एंड गाइस आई एम सॉरी, मेरे घर के पास में एक घर बन रहा है, इसलिए थोड़ी नॉइस आ रही होंगी। आई एम रियली सॉरी। और मेरी वॉइस भी थोड़ी ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसलिए प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। एंड अब आगे वींग जो वांग जी की नेक पे किस कर रहा था, एंड वांग जी जो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा था, उसे कुछ भी फीलिंग हो रहा था। एंड वींग जब वांग जी को ऐसे देखता है तो वो स्माइल करता है एंड वांग जी के ऊपर आ जाता है। एंड वो धीरे धीरे वांग जी की ईयर्स पे, नेक पे, चीक्स पे, आइज़ पे, नोज़ पे किस करता है। एंड फिर वो उसके लिप्स पे किस करने लगता है एंड बहुत ज़्यादा सक एंड बाइट कर रहा था। एंड वांग जी जो इतनी गहरी नींद में था, उसे रियलाइज़ भी नहीं हो रहा था कि आखिर वींग कर क्या रहा है। एंड वो उसे रोक भी नहीं रहा था क्योंकि उसे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि वो आज पूरे दिन शॉपिंग करके थक चुका था। एंड वींग जो धीरे धीरे उसकी नेक पे किस करने लगा था अब। एंड उसने वांग जी के शर्ट के बटन भी ओपन करना शुरू कर दिए थे, एंड जिससे वांग जी के माउथ से सोते हुए भी मोन्स निकल रहे थे। एंड जब वांग जी की माउथ से इतनी स्वीट वॉइस सुनता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील होता है। एंड वो उसकी नेक पे एंड चेस्ट पे किस करने लगता है। एंड वो एक हाथ से वांग जी के निपल्स को पिंच कर रहा था, एंड जिससे वांग जी को और ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। एंड जब वो ये चीज़